राजकुमार ने सबसे सुंदर राजकुमारी से विवाह किया, लेकिन इससे उसके दो बड़े भाइयों में ईर्ष्या पैदा हो गई और अगले ही दिन उन्होंने उसका सिर काट दिया। कुछ दिन पहले राजकुमार एक जंगल से गुजर रहा था और उसे कई पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी। उसके साथी लोमड़ी ने बताया कि ये मूर्तियां उसके दो बड़े भाइयों और उनके घोड़े का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें उनकी करुणा की कमी के लिए दंडित किया जा रहा है। राजकुमार हैरान रह गया, लेकिन उसने लोमड़ी से अपने भाइयों को बचाने की विनती की। उसने राजकुमार के भाइयों को वापस लौटा देने का वादा किया, लेकिन राजकुमार को आश्वस्त किया कि उसे इसका पछतावा होगा। लोमड़ी मूर्तियों के पास गई और उन्हें थपथपाया, जिससे राजकुमार के भाई तुरंत जीवित हो गए। तीनों भाइयों को फिर से मिला देखकर लोमड़ी ने राजकुमार को विदा किया। लोमड़ी के जाने के बाद चारों घर की ओर चल पड़े। हालांकि रास्ते में भाइयों की नफरत बढ़ती गई। वे अपने छोटे भाई की लोमड़ी और उसकी सुंदर पत्नी द्वारा की गई मदद से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। सबसे बड़े राजकुमार ने राजकुमार का सिर काट दिया। उसका दोस्त लोमड़ी चिंता से व्याकुल हो गया। तभी उसे एक सांप मिला, जिसके मुंह में एक जादुई जड़ी बूटी थी। लोमड़ी ने सांप से राजकुमार को बचाने के लिए जड़ी बूटी मांगी, लेकिन सांप ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसने इस खजाने को पाने के लिए पूरे 7 साल खोजे हैं। लोमड़ी ने अचानक प्रेरणा पाकर सांप की पूंछ पर पैर रख दिया। सांप लोमड़ी को काटने के लिए मुड़ा और लोमड़ी ने जादुई जड़ी बूटी चुराने का मौका गंवा दिया। वह दौड़कर राजकुमार के पास गया, उसकी गर्दन के दोनों ओर जड़ी बूटी मल दी और फिर उसके सिर पर वापस चिपका दी। राजकुमार ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, यह सोचकर कि वह अभी गहरी नींद में सोया था, लेकिन लोमड़ी ने उसके दोनों भाइयों की उस साजिश का खुलासा कर दिया जो उसे फंसाने और उसकी पत्नी को चुराने की थी। यह कहने के बाद लोमड़ी भूत की तरह गायब हो गई। छोटा राजकुमार अपने पिता के पास लौटा और उसने पिता को जादुई चिड़िया मिल गई। छोटी चिड़िया के घड़ी पर खड़े होने के बाद उसने एक सुंदर गीत गाया। यह सुनकर बूढ़ा राजा तुरंत तरोताजा हो गया और फिर से जवान हो गया। राजा ने पूछा कि चिड़िया किसने पाई है। छोटे राजकुमार ने कहा कि उसे मिली है। राजा को जल्दी ही पूरी कहानी पता चल गई और उसने छोटे राजकुमार से पूछा कि वह अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या करना चाहता है। हालांकि छोटे राजकुमार ने अपने पिता से केवल धन और एक बढ़िया घोड़ा मांगा, ताकि वह महल छोड़कर अपनी मनचाही जिंदगी जी सके। दोनों राजकुमारों को राज्य से निकाल दिया गया, जबकि छोटे राजकुमार ने अपनी इच्छा के अनुसार राजकुमारी से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि